हेलो दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों के बीच रिलेशन देखेंगे। चाल, समय और दूरी के बीच पहले रिलेशन देखेंगे, उसके बाद एक एक करके जितना भी टॉपिक्स है सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग टॉप 12 टाइप्स देखने वाले हैं। 12 टाइप देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसमें दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम, आपका आज से पिछला 15 साल तक का कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपका बन जाएगा। और आने वाले एग्जाम में चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सारे एग्जाम में इसी टाइप से आपका क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तीनों के बीच रिलेशन क्या है। बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो दोस्तों इसमें रिलेशन क्या है, देखिए सपोज मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, ए से बी तक दूरी तय कर रहा है। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका दूरी हो गया। तो दोस्तों सपोज एक चीज मान लीजिए कि कोई आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, तो क्या होता है कि वह 15 मिनट में वह अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। यहां से जाना स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, इतना स्पीड से जाता है, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पैदल हो, कोई चीज से जा रहा है तो वह 15 मिनट में यहां तक पहुंच जा रहा है। तो ये नॉर्मल बात है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है और 15 मिनट में यहाँ पहुंच रहा है। आप कोई ऐसा जगह इमेजिन कर लीजिए कि आप घर से कॉलेज जा रहे हैं और आप कुछ स्पीड से जा रहे हैं और कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर आप साइकिल से जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अगर वही सेम डिस्टेंस को अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो फिर क्या डिफरेंस आएगा, या फिर आप पैदल जाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए यही डिस्टेंस आप पैदल चलेंगे, ठीक है, आप मान लीजिए पैदल चल के जाएंगे तो आपको लगेगा 1 घंटा। ओके, सपोज अगर मान लीजिए कि आप साइकिल से जाएंगे तो क्या होगा, साइकिल से आपको लगेगा आधा घंटा, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट लग रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप बाइक से जाएंगे तो क्या होगा, आप इसको 10 मिनट में आप कवर कर लीजिएगा। यही दूरी को अलग अलग टाइम लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज इसमें हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग जितना स्पीड जा रहे हैं उतना जल्दी पहुंच रहे हैं और जितना धीरे जा रहे हैं उतना लेट पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या, इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो चाल है, ये जो स्पीड है आपका, ये स्पीड जो है ये आपका समय का क्या है, इस समय का क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या, अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपका जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, वो टाइम कम लगेगा। जैसे आप पैदल गए तो 1 घंटा लगा, आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिए तो 30 मिनट में पहुंच रहे हैं। स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ा दिए तो क्या हुआ, आप 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे उसका मतलब समय क्या होगा, हम लोग का घटेगा। इसी के जस्ट विपरीत हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग को ज्यादा टाइम लगेगा, देखिए 1 घंटा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या है, हम लोग का कम है। अब टाइम घट रहा है, इसका मतलब हम लोग का स्पीड बढ़ रहा है। तो एक चीज आपको हमेशा समझना है, जो स्पीड रहेगा वो हमेशा क्या होगा, टाइम का ऑपोजिट रहेगा। अगर कोई 6 स्पीड से चल रहा था और स्पीड अपना कम कर दिया, पहले 6 स्पीड से चल रहा था, अभी 4 स्पीड में चलने लगा, इसका मतलब इसका टाइम क्या होगा, टाइम इसका ऑपोजिट हो जाएगा। पहले 6 स्पीड से चल रहा था, टाइम लग रहा था 4, अभी 4 स्पीड में चलेगा तो इसको टाइम लगेगा 6। तो ये ऑपोजिट, ये रेशियो वाला ट्रिक हम लोग प्रत्येक क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो रिलेशन है तीनों में, ये रिलेशन आपको कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट काम को खत्म करते हैं, जो कि दोस्तों यूनिट कन्वर्शन का है।
यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड रहेगा तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। आपका चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। दूरी मतलब किलोमीटर, समय मतलब घंटा, ठीक है। तो किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आपका 1000 लिखेंगे, क्योंकि आपका 1 किलोमीटर आपका कितना के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। अभी क्या किए हम लोग, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए 1000 मीटर, और घंटा को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 20 5 और 18 से कट जाएगा, 5/18। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना पड़ जाएगा, ठीक है। और जब मीटर पर सेकंड रहेगा उसको जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो क्या करना होगा, इसको उल्टा देंगे, मतलब 5/18 है तो 18/5 कर देंगे। कैसे, देखिए सपोज मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो मीटर को क्या करेंगे, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000 होता है। 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, 1/3600 घंटा होता है। तो 3600/1000, इसको आप काट दीजिएगा 18/5, ठीक है। तो जब भी हम लोग मीटर पर सेकंड से जब भी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 18/5 होगा, और जब हम लोग किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। एक चीज याद रखना है कि जब बड़ा को छोटा कर रहे हैं, बड़ा को जब छोटा कर रहे हैं तो छोटा से ही गुना कर रहे हैं, ठीक है। छोटा देखिए 5/18 है, छोटा है तो 5/18 से गुना कर रहे हैं, और जब छोटा को बड़ा करेंगे तो बड़ा से गुना करेंगे, याद रखना है। छोटा बड़ा बड़ा, ठीक है। देखिए छोटा बड़ा बड़ा कर रहे हैं, गुना करना है किसके साथ, बड़ा के साथ। तो आपको याद रखना है छोटा बड़ा बड़ा, इधर देखिए बड़ा छोटा और छोटा से गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, छोटा बड़ा बड़ा मतलब छोटा को बड़ा से गुना करने के लिए बड़ा से ही करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और बड़ा को छोटा करने के लिए छोटा से गुना करना पड़ेगा। तो बड़ा छोटा छोटा, छोटा बड़ा बड़ा, ये चीज आपको याद रखना है। दोस्तों आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपका रिलेटिव स्पीड को समझते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे और उसका टाइप्स का क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए रिलेटिव स्पीड क्या है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों रिलेटिव स्पीड मतलब होता क्या, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति मतलब कि किसी एक के तुलना में दूसरा का स्पीड, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वो जा रहा है, ये कुछ स्पीड में जा रहा है, 20 स्पीड में जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। एक और व्यक्ति है वो जा रहा है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। दो व्यक्ति है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अभी दोस्तों इन दोनों में रिलेटिव स्पीड अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, रिलेटिव स्पीड आपका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए बोला जाएगा तो फिर क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा एक चीज आपको याद रखना है। सपोज मान लीजिए ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, तो इसको दोस्तों लगेगा कि ये 20 स्पीड से जा रहा है। क्यों, देखिए सपोज मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये इसको देख रहा है, ठीक है, ये इसको देख रहा है, तो कितना स्पीड से जा रहा है, ये 40 स्पीड से जा रहा है, और ये जब इसको देख रहा है तो ये 20 स्पीड से जाएगा। लेकिन दोस्तों सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इसको देखेगा तो ये कितना स्पीड से जाएगा, 20 स्पीड से जाएगा। क्यों 20 स्पीड से जाएगा, क्यों, क्योंकि ये खुद 20 स्पीड से चल रहा है और ये 40 स्पीड से चल रहा है, तो दोनों माइनस हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, रिलेटिव स्पीड में दो केस आता है। कौन कौन सा केस आता है, एक बार ऐसा होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, उस टाइम दोनों को जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, 40 माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको लगेगा कि ये 20 स्पीड से जा रहा है, इसको लगेगा ये भी 20 स्पीड से ही जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, ये आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है और ये आपका 40 किलोमीटर
प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। तो क्या लगेगा, दोनों पूरा स्पीड से पार होगा। इसका मतलब इसको लगेगा कि ये 60 स्पीड से जा रहा है और इसको लगेगा ये भी 60 स्पीड से जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये इधर से जा रहा है तो लगेगा कि ये जो 20 है इसके साथ वो जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि ये भी तो 20 स्पीड से जा रहा है, इसको पार करेगा, और ये 40 स्पीड से जा रहा है, तो टोटल मिला के क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो इसको लगेगा कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और इसको भी लगेगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो अभी दोस्तों हम लोग दो केस देखे कि एक सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है, ऑपोजिट, तो क्या होगा दोस्तों, ऑपोजिट में आपका प्लस हो जाता है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ऑपोजिट प्लस, ठीक ना। ऑपोजिट मतलब होता है प्लस और सेम डायरेक्शन मतलब होता है माइनस, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक कुत्ता और एक बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है और कुत्ता जो है वह, अगर कुत्ता यहाँ पे है तो बिल्ली उससे 150 किलोमीटर आगे है, 150 मीटर आगे है, ठीक है। बिल्ली जो है, ये बिल्ली कैट है, कैट 150 मीटर आगे है कुत्ता से, ठीक है। अब दोनों का चाल दिया हुआ है, चाल देखिए, बिल्ली की चाल 30 किलोमीटर, ये बिल्ली का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुत्ता का चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है और ये थोड़ा कम स्पीड है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, समय, कि कौन समय में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, कि बोला जाएगा कि किसी की तुलना में कोई ज्यादा स्पीड चल रहा है या फिर कम स्पीड में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैट का है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो कुत्ता है, तो कुत्ता कितना है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अगर हम लोग ये दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है, दो केस होता है। पहला होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन जाता है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन जाता है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो होता है माइनस, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे कुत्ता भी इधर जा रहा है और बिल्ली भी इधर जा रहा है। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका मिल गया, क्या, ये आपका स्पीड निकल गया और आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस, तो आपका टाइम निकालने के लिए क्या होगा, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका है 150 मीटर, 150 मीटर। दोस्तों ये किलोमीटर में है, इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए, 5/18 से गुना करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसको काट दीजिए, 5/3, ये आपका स्पीड निकल गया, ठीक है। ये आपका स्पीड निकल गया और आपका यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको टाइम निकालना है, तो जब भी इस प्रकार होगा टाइम निकालने के लिए दिया जाएगा, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 150 मीटर दिया हुआ है और रिलेटिव स्पीड 5/3, 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 5 काट दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकेंड। इसका मतलब कि 90 सेकेंड बाद क्या होगा, कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन पुलिस चोर का दिया रहेगा या फिर आपको कुत्ता बिल्ली का दिया रहेगा, मतलब जब भी दोनों का स्पीड दिया रहेगा कि कोई किसी के आगे या पीछे चल रहा है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, कैसे कि कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है। तो दोस्तों उस टाइम कितना देर में एक दूसरे से मिलेगा, कितना समय पे एक दूसरे से मिलेगा, तब क्या करना है, खाली रिलेटिव स्पीड को क्या करना है, जोड़ देना है। वो आपका स्पीड होगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, टाइम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 432 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, 432 किलोमीटर वृत्ताकार पथ, 432, ये जो राउंड है, ये राउंड आपका कितना है, ये 432
मीटर का है। ये कितना है? 432 मीटर का है। तो सोहन और रोहन एक ही बिंदु से दोनों क्या करता है? चलना स्टार्ट करता है और 12 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग अभी पढ़े, जब सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, रोहन और सोहन दोनों यही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है। एक का स्पीड कितना है? एक की स्पीड 12 प्रति घंटा है और एक है 9 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें, जब भी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन रहेगा हम लोग देखेंगे दोनों का डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड 12 माइनस 9 मतलब 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका कितना है? 432 मीटर है। तो आपका समय कितना लगेगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको काट दीजिए, 3 एक 3, 3 4 12, 3 4 12, 144 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक को हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप बाय टाइप प्रत्येक क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। तो चलिए एवरेज स्पीड को समझते हैं। तो दोस्तों एवरेज स्पीड मतलब होता क्या है? एवरेज स्पीड को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को एवरेज जानना जरूरी है। तो दोस्तों एवरेज हम लोग पढ़े हैं कि टोटल कुल प्रेक्षण बटा कुल संख्या, जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो दोस्तों क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्ति की संख्या 5 हो गया। अभी कुछ प्रेक्षण होगा। प्रेक्षण मतलब क्या? कि कोई ऐसा रिजल्टेंट, ओके, मतलब कोई ऐसा रिजल्ट, जैसे मान लीजिए ऐसा भी बोल सकता है कि जो पहला व्यक्ति है वो 5 रोटी खाता है, ये 6, ये 4, ये आपका 8 और ये आपका 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल प्रेक्षण मतलब जो रिजल्ट था, तो देखिए ये सब रिजल्ट था, तो सबको क्या करेंगे? सबको हम लोग जोड़ देंगे और साथ में क्या करेंगे? टोटल संख्या मतलब कि आदमी था, टोटल व्यक्ति 1 2 3 4 5, 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया? ये आपका एवरेज हो गया। तो दोस्तों हम लोग जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम को जब डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड आपका निकल जाएगा। मतलब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड आपका निकल जाएगा। तो जब एवरेज स्पीड निकालना होगा तो क्या होगा? आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होगा और टोटल टाइम निकालना होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों 4-5 हम लोग टाइप्स देखेंगे, वो टाइप में आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। बस दोस्तों कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालना दिया रहेगा तो दोस्तों आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला को देख लेते हैं। आपको यूज करना है 2xy बटे x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपका एवरेज स्पीड में लगेगा। ठीक है, एवरेज स्पीड में लगेगा। ठीक है, जब भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए दिया रहेगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है मतलब क्या है? ये आपका S1 है और ये S2 है। मतलब आपको क्या दिया रहेगा? आपको 2 दिया रहेगा स्पीड। अगर मान लीजिए कभी भी 2 स्पीड दिया रहेगा, जैसे एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है और एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो क्या करना है? दोनों को गुना कर देना है। ये फॉर्मूला में यूज करना है आपको। 2 × 8 × 4 बटे x प्लस वाई, मतलब 8 प्लस 4 जोड़ दीजिए। 2 × 8 × 4 बटा 12, 4 3, ये आपका 16 बटे 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन मन में होगा ये फॉर्मूला जो है ये आया कैसे? तो चलिए एक काम करते हैं, पहले ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं। अगर आप फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ जाते हैं तो लगभग टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस को आप ये मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन को देख लेते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस है आपका d, ये a से b तक की दूरी आपका डिस्टेंस मान लेते हैं d। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, तो जब जा रहा है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इसका टाइम लग रहा है t1, क्योंकि जाने में तो कुछ समय लगेगा इसको। ठीक है, अभी क्या हो गया
कि वो यहाँ पहुंच गया, अभी क्या कर रहा है वो फिर से इधर से रिटर्न आ रहा है। ये जाने टाइम का डाटा है, आने टाइम का भी डाटा हम लोग निकालेंगे। तो जब आ रहा है उस टाइम क्या होगा, आपका जो स्पीड है, स्पीड वो चेंज करता है, तो स्पीड उसका y हो जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम इसका t2 लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दूरी जो है, दूरी कभी चेंज नहीं होता, दूरी उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आपका स्पीड चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड आपका घट जाएगा। तो चलिए हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं इसका। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना होगा, हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े कि टोटल डिस्टेंस निकालना होगा बटा टोटल टाइम, यही ना एवरेज स्पीड है। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े एवरेज स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये डाटा तो होना चाहिए हम लोग के पास। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, टोटल टाइम पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम निकालिए। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है तो टाइम क्या लग रहा है, t1 लग रहा है। तो टाइम इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब x है। ठीक है, ये जाने का टाइमिंग इसका हो गया। ठीक है, देखिए इसी के बेस्ड में आपका लगभग क्वेश्चंस का आंसर बनने वाला है, इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो जाने टाइम का समय कितना लगेगा, t1, डिस्टेंस है d और स्पीड क्या है, स्पीड x है। चलिए ठीक है, आते समय t2 लग रहा है समय। ठीक है, डिस्टेंस तो भाई सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है। ठीक है, स्पीड है, स्पीड क्या है, स्पीड आपका y है। ठीक है, तो टोटल टाइम निकाल लीजिए। तो टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अरे भाई अगर LHS को जोड़ेंगे तो RHS को भी तो जोड़ेंगे, तो इसको भी जोड़िए, d/x प्लस d/y। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग टोटल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका हो जाएगा xy, ये क्या हो जाएगा dy प्लस dx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d कॉमन x प्लस y लिख सकते हैं बटे यहाँ xy, ये लिख सकते हैं। तो चलिए ये आपका टोटल टाइम निकल गया। भाई टोटल डिस्टेंस भी तो निकालना है, तो जाते समय कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस आपका मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाने टाइम कितना दूरी लग रहा है भाई d, आते समय कितना लग रहा है d। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 2d होगा। तो दोस्तों बैठा दीजिए, इसमें दोनों का वैल्यू निकल चुका है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकल चुका है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम ये है आपका dx प्लस y बटे xy। ठीक है, अब क्या होगा, ये xy ऊपर चल जाएगा, तो 2dxy, नीचे कितना आ जाएगा dx प्लस y, d कैंसिल, 2xy बटे x प्लस y। तो कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालना दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ से, यही है ट्रिक इसका, कोई ट्रिक नहीं है, बस 2xy करना है, दो आपका जो स्पीड दिया हुआ है दोनों को गुना करना है और नीचे जोड़ देना है, बस इसको आप गुना कर दीजिएगा, ये कैलकुलेशन ही आपको एवरेज स्पीड का आंसर दे देगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक दो एग्जांपल्स लेंगे, उसमें आपको समझ में सब आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और उसी पथ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटा। अगर उसने पूरी दूरी 3.5 घंटा में तय की हो तो वह कुल कितने किलोमीटर चला। तो दोस्तों वो जब जा रहा है उस टाइम क्या कर रहा है, वो कुछ स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और जब आ रहा है तो क्या कर रहा है, स्पीड थोड़ा सा घटा देता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। ठीक ना, तो जब जाने और आने दोनों समय क्या होता है, मतलब t1 और t2, जाने समय और आने समय दोनों मिला के आपका 3.5 घंटा का समय उसको लगता है। 3.5 मतलब 7 3 दूनी 6 1 7 7/2, इतना समय उसको लगता है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो दोस्तों देखिए स्पीड दिया हुआ, तो दोनों स्पीड देख रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, एवरेज
स्पीड इंटू टाइम, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? तो एवरेज स्पीड हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े, एवरेज स्पीड के लिए 2xy बटा x प्लस वाई आई इंटू टाइम, टाइम 7.5 घंटा, ये 3.5 घंटा, 7/2। तो यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, x के जगह पे आपका हो जाएगा 4 और 3, 4 प्लस 3 इंटू 7/2। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 7 हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 बटा 7, 7/2, 7 खत्म, 2 12 किलोमीटर दूरी तक वो चला। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस ये रहा आपका, यदि कोई लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चलता है तो स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर की गति से चल कर जाए तो निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार जब भी क्वेश्चंस दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है, पहले पहुंच जाता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट उसके पास बच जाता है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा स्पीड कम कर देता है, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो क्या होता है, वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चंस दिया रहेगा तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में रिलेशन पढ़े थे, रेशियो मेथड, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि 4 स्पीड से चल रहा है, उसके बाद स्पीड वो कम करता है या जब बेसी करता है, तो जो स्पीड रहेगा उसका जस्ट क्या करेंगे, हम लोग टाइम को अपोजिट ले लेंगे, ये 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, आगे काम आते रहेगा। तो दोस्तों सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, स्पीड लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो क्या होता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि अगर वह स्पीड को थोड़ा सा घटा देता है, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो क्या होता है 10 मिनट वो लेट पहुंचता है। तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, टाइमिंग का डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, टाइमिंग अपोजिट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि दोनों जगह जब बोला जाए देरी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता और 4 मिनट देरी से पहुंचता, ठीक ना, और 3 किलोमीटर से जाता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता, तो अगर मान लीजिए दोनों सेम साइन रहेगा, बोला जाएगा दोनों देरी से पहुंचेगा, दोनों देरी से, ठीक है। तो जब सेम साइन दिया रहेगा तो क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। लेकिन जब ऑपोजिट देगा मतलब कभी बोलेगा पहले और कभी बोलेगा लेट, ठीक है। इसमें देखिए पहले है और इसमें है देरी से, तो जब ऑपोजिट देगा, एक पहले पहुंच रहा है एक लेट से पहुंच रहा है, तब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए आपका टाइमिंग का डिफरेंस कितना दिख रहा है, टाइमिंग का डिफरेंस आपका 1 दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ टाइमिंग देख लेंगे, टाइम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर मान लीजिए कि दोनों सेम साइन रहेगा तो हम लोग घटा देंगे, अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ जो 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस आ जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग साइन है, मतलब क्या है, हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 1 20 के बराबर हो जाएगा। एक जो है एक ये 20 हम लोग यूनिट से निकाल रहे हैं, यूनिटरी मेथड से, कि 1 20 के बराबर हो जाएगा, 20 मिनट के बराबर। देखिए 10 मिनट 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला जो समय लग रहा है उसको कितना लगेगा, 20 से गुना कर देंगे, 60 मिनट लगेगा, और दूसरा को इसको भी 20 से गुना कर दीजिए, 80 मिनट लगेगा। तो पहले जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है तो उसको 60 मिनट लगता है, और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो उसको 80 मिनट लगता है, 80 मिनट लगता है। अब निकालने के लिए क्या दिया गया है, निकालने के लिए दूरी दिया गया है कि आपको दूरी निकालना है। तो दूरी इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, दूरी इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चाल इंटू समय, ठीक है। तो चाल इसमें हम लोग देखेंगे, चाल कितना है, चाल आपका 4 है, तो 4 लिखेंगे, और समय हम लोग देखेंगे 30 मिनट, तो 60 मिनट, तो 60 लिखेंगे। इसको हम लोग घंटा में चेंज कर देते हैं, तो घंटा में कितना हो जाएगा 60, 4 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे ये रहा,
एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय किया। दोनों की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट लगे। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगता। यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो कितना समय लगता। दोस्तों एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है कि कुछ दूरी जाता है, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए डी है, ठीक है। तो क्या करता है, वो जब जाता है साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है, ठीक है, साइकिल से जाता है, लेकिन जब आता है उस टाइम क्या करता है, स्कूटर से आता है, स्कूटर से आता है, ठीक है। जाते समय स्कूटर से, जब जा रहा है उस टाइम साइकिल से जा रहा है, जब आ रहा है उस टाइम स्कूटर से जा रहा है। तो दोस्तों उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइमिंग लग रहा है आपका साइकिल और स्कूटर दोनों मिला के उसको टाइमिंग कितना लग रहा है, 2 घंटा और 20 मिनट का समय लग रहा है। 2 घंटा 20 मिनट का इसको समय लग रहा है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है इसी में कि यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से ही करता, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब जाएगा उस टाइम भी साइकिल से जाएगा और जब आएगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम भी वो साइकिल से ही आएगा। दोनों टाइम साइकिल यूज करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा, मतलब साइकिल और साइकिल दोनों, जब दोनों साइड से साइकिल से ही जा रहा है तो क्या लग रहा है इसको, 3 घंटा और 30 मिनट इसको लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि वो जाते समय भी स्कूटर से जाए, आते समय भी स्कूटर से आए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। तो एक चीज आपको समझना है कि जब जा रहा है उस टाइम क्या हो रहा है, उसको साइकिल और स्कूटर दोनों यूज कर रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए जब जा रहा है उस टाइम दोनों टाइम क्या कर रहा है, साइकिल यूज कर रहा है, 3 घंटा 30 मिनट लग रहा है। तो एक काम कीजिए, ये जो साइकिल है दोनों बार क्या कर रहा है, साइकिल का यूज कर रहा है, उस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 साइकिल लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 3 घंटा 30 मिनट मतलब कितना लिख सकते हैं, 30, और इसको हम लोग 60 से क्या किए, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। चलिए 3 दूनी 6, 7/2। दोनों साइड में जब जा रहा है और आ रहा है उस टाइम दोनों टाइम साइकिल का यूज कर रहा है, उस टाइम कितना समय लग रहा है, 7/2 लग रहा है। तो जब अलग अलग चीज यूज कर रहा था उस टाइम साइकिल और स्कूटर, उस टाइम कितना लग रहा था, 2.20। मतलब इसको भी आप कर सकते हैं C + S = 2 घंटा, और इसको घंटा में चेंज कर दिए, ये 3 मतलब 3 6 7/3, इतना समय लग रहा था। अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ 2C का वैल्यू तो हम लोग को पता है 7/2। एक काम करते हैं, यहाँ 2C कर देते हैं। तो बोलिएगा 2C कैसे करेंगे, तो हम लोग क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, विलोपन विधि पढ़े थे, विस्थापन विधि पढ़े थे, वज्र गुणन पढ़े थे, मतलब वैल्यू कैसे पुट करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको ये पूरा जो इक्वेशन है इसको क्या करना होगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना कीजिए। अगर हम लोग LHS को 2 से गुना करेंगे तो RHS को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना कीजिए, ये 2C + 2S हो जाएगा। इधर कितना बच रहा है, 7 दूनी 14 और 3, ठीक है। अभी क्या है, 2C का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 2C का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। 2C का वैल्यू कितना है, 7/2, यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैठाइए 7/2 + 2S = 14/3। तो 2S का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इधर रखते हैं 2S, और बाकी उधर भेज देते हैं। 14/3 - 7/2, इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 628 डिवाइड करेंगे 3, 21, इसका मतलब कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है, 1 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे। तो 1 घंटा, इसको अगर मिनट में निकालना है 60 से गुना कर दीजिए, 1 घंटा 10 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 70 मिनट टोटल लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट टाइप ये रहा, स्क्रीन पर देखिए, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपनी कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा। क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान्य चाल से 3/4 से चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 3/4 बोला जा रहा है,
दोस्तों कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, बट्टा में दिया रहेगा चाल कि 3/4, 5/6, 3/2, ठीक ना, इस प्रकार जब भी दिया रहेगा तो आपको समझना है कि ये जो चाल है नीचे वाला, ये आपको स्टार्टिंग में ये 4 लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये चाल को आप चेंज कर रहे हैं कितना में, ये आप 3 में चेंज कर दे रहे हैं। मतलब पहले 4 से चल रहे थे, 4 की चाल से, अभी 3 की चाल से चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज पढ़े कि जब भी स्पीड रहेगा दिया हुआ, हम लोग टाइम को क्या करेंगे, उसका जस्ट ऑपोजिट ले लेंगे। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है चाल, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि जब सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस आपका 20 मिनट का दिया हुआ है, 20 मिनट का, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में कितना है, 1, तो 1 इक्वल टू कितना है 20 मिनट, तो इससे गुना कीजिए 60, 20 × 3 मतलब 60 मिनट, और इधर 20 से गुना कीजिए 4 × 20 मतलब 80 मिनट। मतलब अगर पहले इसको लग रहा था 80 मिनट, ठीक है, पहले देखिए 4 की स्पीड से चल रहा था, उस टाइम इसको लग रहा था आपका 60 मिनट, लेकिन जब वो स्पीड को घटा देता है उस टाइम क्या होता है, उसको ज़्यादा समय लगता है। देखिए 20 मिनट का डिफरेंस दिया गया था, 20 मिनट का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि उसका कितना समय में वो कार्यालय पहुंच रहा है, ठीक है। तो सामान्य समय बोला जा रहा है, तो सामान्य समय ये वाला है कि पहले कितना में जा रहा था 4, ये सामान्य समय आपका 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइप आपका है, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि मोहन साइकिल से कहीं जा रहा है, कितना स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है आपका 40 किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर का दूरी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी के बाद यह क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। मतलब 10 किलोमीटर, 20, 30 और 10, 40, मतलब ये 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 10 और 10, ये 40 किलोमीटर में क्या कर रहा है, वह प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद क्या कर रहा है, 20 मिनट रेस्ट कर रहा है। इसका मतलब 20 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेगा, 20 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेगा और 20 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ जब भी पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो पहुँच जाएगा, यहाँ रेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है इसको। इसका मतलब जब ये पहली बार गया तो 20 मिनट, फिर यहाँ रुका 20 मिनट, फिर यहाँ रुका 20 मिनट, यहाँ तो पहुँच गया। इसका मतलब जब ये रुक रहा है तो कितना रुक रहा है, 60 मिनट रुक रहा है। 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज इसमें देखिए कि जब 10 किलोमीटर का दूरी वह जब तय करता है तो कितना समय लगता है उसको। तो जब 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय कितना लगता है, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये 5 और ये 4, 5/4। तो दोस्तों यहाँ कितना लगा 5/4, यहाँ कितना लगेगा 5/4, फिर यहाँ से 5/4, यहाँ से 5/4, तो ये टोटल आपका टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम यहाँ पे निकालिए, इसको एलसीएम कर देंगे, 4, 5 + 5 + 5 + 5 मतलब कितना आ जा रहा है 20/4। तो इधर 5 घंटा लग रहा है और यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, तो टोटल 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 घंटा लगेगा इसको। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ये कैसे सर बता रहे हैं, देखिए ये क्या करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझाया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस रहेगा और आपको ट्रिक से बनाना है, सिंपल विदिन अ मिनट 30 सेकंड के अंदर में अगर बनाना होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कि अगर मान लीजिए कि ये कहीं रुक नहीं रहा है तो कितना समय लग रहा है। तो दोस्तों ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, ये 5 घंटा लग रहा है। पहले ये निकालना है कि टोटल जो आपका डिस्टेंस रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग
उसका स्पीड के साथ डिवाइड करके टाइम निकाल लेंगे। अभी हम लोग निकालेंगे रेस्ट को। तो रेस्ट कितना कर रहा है, 4 बार रेस्ट कर रहा है। तो रेस्ट प्रत्येक 20 मिनट में कर रहा है। कितना बार कर रहा है, प्रत्येक 20 मिनट में, मतलब 40 किलोमीटर तक इसको जाना है। और प्रत्येक 10 किलोमीटर में क्या है, ये रुक रहा है। प्रत्येक 10 किलोमीटर काट दीजिए 4, तो ये 4 बार रुक ले रहा है। देखिए ये जब भी काटेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को, जो छोटा डिस्टेंस दिया जाएगा, जब जितना बार रुकेगा उससे क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। या जितना भी आएगा आंसर उससे -1 कर देना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में उसको रेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग -1 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 बार। तो 3 बार मतलब क्या, पहले 20 मिनट, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 60 मिनट लगेगा। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और यहाँ पे 5 घंटा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 घंटा। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ये बना लीजिए, चाहे आप ये बना लीजिए। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, और बाकी ये है, ये आप ट्रिक से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार का और भी मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।